हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ ई लर्निंग सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलएम शेड्यूल के स्लोप को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे एलएम शेड्यूल का स्लोप है वो डिटरमाइन किया जाता है, एलएम शेड्यूल स्टीप कब होता है और एलएम शेड्यूल फ्लैट कब होता है। जैसा कि हमें पता है, एलएम शेड्यूल को मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के इक्विलिब्रियम से प्राप्त किया जाता है। आईएसएलएम मॉडल में मनी सप्लाई को फिक्स अज्यूम किया जाता है, तो जो फैक्टर बचा जिसकी वजह से एलएम शेड्यूल का स्लोप है वो डिटरमाइन होगा वो बच गया एमडी या फिर मनी डिमांड। मनी डिमांड को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं एमडी इज इक्वल टू C0 प्लस C1Y माइनस C2R। C1Y के साथ पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि मनी डिमांड एंड इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज जैसे ही इनकम का लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी में तो टोटल मनी डिमांडेड भी बढ़ेगी। C2R के साथ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी इकोनॉमी में तो टोटल मनी डिमांडेड डिक्रीज होगी। एलएम शेड्यूल का स्लोप डिपेंड करता है मनी डिमांड में चेंज जब वाई एंड आर की वजह से होता है तब। तो फैक्टर्स जिनसे एलएम शेड्यूल का स्लोप चेंज होगा वो हो गए C1 एंड C2। पहले डिस्कस करते हैं C1 को। C1 रिप्रेजेंट करता है कि इनकम की एक यूनिट में चेंज होने से मनी डिमांड में कितना चेंज होगा। तो C1 डेल वाई रिप्रेजेंट करेगा इनकम इंड्यूस्ड चेंज इन मनी डिमांड, कि इनकम में चेंज होने से मनी डिमांड में कितना चेंज इंड्यूस हुआ है। पहले एज्यूम कर लेते हैं कि C1 की वैल्यू हाई है। C1 की वैल्यू हाई होने पर मनी डिमांड में चेंज भी हाई होगा। किसी गिवन इनकम लेवल पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे प्राप्त होगा। हमारे एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर C1 की वैल्यू हाई होगी तो Y1 के कोरस्पोंडिंग जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो B से कहीं ऊपर होगा और इसकी वजह से एलएम शेड्यूल है वो और स्टीप होगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि C1 की वैल्यू लो है तो इनकम इंड्यूस्ड चेंज भी कम होगा मनी डिमांड में। मनी डिमांड में चेंज कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट भी कम होगी। मान लेते हैं इनकम का लेवल Y1 है तो इनकम इंड्यूस्ड चेंज कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट B के कहीं नीचे होगा और उसकी वजह से एलएम शेड्यूल है वो फ्लैटर होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि C1 की वैल्यू जितनी हाई होगी एलएम शेड्यूल उतना ही स्टीपर होगा। नेक्स्ट फैक्टर है C2। मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम रीस्टोर करने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट अमाउंट की ज़रूरत होती है वो डिपेंड करती है मनी डिमांड की इलास्टिसिटी पे। और मनी डिमांड की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है C2 की वैल्यू पे। C2 की वैल्यू हाई होगी तो हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी और C2 की वैल्यू लो होगी तो लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होगी मनी डिमांड की। पहले देखते हैं मनी डिमांड की इंटरेस्ट इलास्टिसिटी लो होने पर एलएम शेड्यूल का स्लोप कैसे होगा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी ऑफ मनी को जिसे एम से डिनोट किया गया है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इंटरेस्ट रेट को जिसे आर से डिनोट किया गया है। ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मनी सप्लाई को और ये लाइन वर्टिकल होने का रीजन ये है कि आईएसएलएम मॉडल में मनी सप्लाई को फिक्स्ड अज्यूम किया जाता है थ्रू आउट द मॉडल। येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डिमांड फॉर मनी या फिर कह सकते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस जब इनकम का लेवल Y0 है। मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मनी डिमांड इक्वल है मनी सप्लाई के। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को Y एक्सिस की तरफ एक्सटेंड करने पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगी जिसे हमने R0 से डिनोट किया है। नेक्स्ट अज्यूम करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होने की वजह से नेशनल इनकम Y0 से Y1 हो गई है तो उसकी वजह से इनकम इंड्यूस्ड चेंज हो गया है मनी डिमांड में। मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल नहीं है अब, तो इस इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए जितनी इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत होगी वो डिटरमाइन करनी है। अब ये डिटरमाइन करना है कि इंटरेस्ट रेट को कितना इंक्रीज किया जाए ताकि मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल हो जाए। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी लो होने की वजह से MDY0 शेड्यूल स्टीप है। स्टीपर मनी डिमांड शेड्यूल इंडिकेट कर रहा है
कि इंटरेस्ट रेट में लार्ज चेंज होने पर भी मनी डिमांड पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इनकम इंक्रीज होने की वजह से मनी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। मनी डिमांड को मनी सप्लाई के इक्वल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में प्रोपोर्शनल चेंज ज़्यादा होगा इनकम से। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से राइट हैंड डायग्राम में भी चेंज होगा। इनकम में स्मॉल चेंज होने पर इंटरेस्ट रेट में लार्ज चेंज होगा एंड एलएम शेड्यूल स्टीपर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब C2 की वैल्यू लार्ज होगी तब एलएम शेड्यूल कैसा होगा। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी ऑफ मनी को, जिसे एम से डिनोट किया गया है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है इंटरेस्ट रेट को। येलो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मनी डिमांड कर्व को जब इनकम का लेवल y0 हो, और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फिक्स्ड मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड के इंटरसेक्शन पॉइंट से मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होती है, जिसे इस फिगर में हमने R0 से डिनोट किया है। C2 की वैल्यू लार्ज या फिर कह सकते हैं मनी डिमांड की हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी होने की वजह से मनी डिमांड का रिलेटिवली फ्लैट है। अब अज्यूम करते हैं इकोनॉमी में इनकम का लेवल y0 से इंक्रीज होकर y1 हो गया है। इनकम इंक्रीज होने की वजह से मनी डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मनी डिमांड एंड इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। जब इंटरेस्ट रेट R0 है तब मनी डिमांड इंक्रीज हो गई है R0 पे। अब हमारा टारगेट है मनी डिमांड को मनी सप्लाई के इक्वल करना। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी हाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट में स्मॉलर चेंज होने पर मनी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी सिग्निफिकेंटली और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो इस हिसाब से इनकम के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट में स्मॉलर चेंज होगा और इसकी वजह से एलएम शेड्यूल फ्लैट होगा। If you enjoyed the video, then hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you. Have a great day.